हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कुछ प्राचीन नदियों के बारे में बताने वाला हूँ जिनको ऋग वैदिक नदियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग वैदिक नदियाँ। ऋग वैदिक नदियाँ जो हमारे वेदों में जो नदियाँ थी, पुरानी नदी आज भी वो नदी है। उन नदियों को हमारे वेदों में किस नाम से जाना जाता है उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, हमारी एक नदी है वितस्ता नदी, जो हमारी ऋग वैदिक नदियाँ हैं, यानी कि वैदिक युग में जो नदियाँ थी। वितस्ता नदी, ऐसा तो है नहीं कि जो पहले नदी थी वो आज खत्म हो गई, तो आज भी ये नदी बह रही है। तो वितस्ता नदी को आज किस नाम से जानते हैं? झेलम। झेलम नदी के नाम से जानते हैं। तो झेलम नदी का पुराना नाम था वितस्ता। क्या नाम था? वितस्ता का आज आधुनिक नाम है झेलम। ठीक है, इसका उद्गम स्थल का, उद्गम स्थल मतलब होता है कि कहाँ से ये नदी निकली है। तो ये नदी कहाँ से निकली है? पीर पंजाल रेंज, जो कि जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल रेंज मतलब ये क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है, ये जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, यहीं से इस नदी का उद्गम स्थल है जहाँ से ये नदी निकली है। अब हमारा दूसरा नदी है विपाशा नदी। कौन सी नदी? विपाशा नदी। इसको अर्जकिया भी बोला जाता है। ये पुराना नाम है, ये नया नाम नहीं है। इसको पहले बोला जाता था, आज किस नाम से जाना जाता है? व्यास नदी के नाम से आज इस नदी को जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल है व्यास कुंड। कहाँ से? व्यास कुंड, जो पीर पंजाल रेंज यानी कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में ये भी स्थित है। ठीक, और हमारा नेक्स्ट है दृश्यद्वती। दृश्यद्वती नदी, या फिर इसको दृश्यधती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृश्यधती। दृश्यद्वती या फिर दृश्यधती नदी, इसको आज हम किस नाम से जानते हैं? घग्घर नदी के नाम से जानते हैं, या फिर चौतांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? चौतांग या फिर घग्घर के नाम से। ठीक है, इसका उद्गम स्थल मुझे नहीं पता है, आप लोगों को पता हो तो बताइएगा। अब हमारा नेक्स्ट है कुरभू नदी। कौन सी नदी? कुरभू नदी। कुरभू नदी को आज हम कुर्रम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कुर्रम के नाम से जानते हैं। ये है अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान। इसका उद्गम स्थल अफगानिस्तान में है कहीं से, वो उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन ये कहाँ है? अफगानिस्तान में है। अगर पता होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अब अगला है हमारा कुंभा नदी। कौन सी नदी? कुंभा नदी। ये जो कुंभा नदी है ये पुराना नाम है, आज इसका नया नाम है काबुल। क्या नाम है? काबुल। काबुल को पहले कुंभा के नाम से जाना जाता था। अब इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? संगलाख पर्वत श्रृंखला। कहाँ पर? संगलाख पर्वत श्रृंखला। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सदानीरा। क्या है? सदानीरा। ये जो सदानीरा पर्वत में नदी है, जो सदानीरा नदी है हमारा, ये तो पुराना नाम है और इसका नया नाम है गंडक। क्या नाम है? गंडक। कौन सी नदी? गंडक। सदानीरा नदी को आज हम गंडक के नाम से जानते हैं। इसका उद्गम स्थल हमारे कहाँ से है? हिमालय पर्वत से। कहाँ से? सदानीरा नदी का उद्गम स्थल हिमालय से। सदानीरा का जो नया नाम है गंडक है। क्या है? अगला है हमारा अस्किनी नदी। कौन सी नदी? अस्किनी नदी। अस्किनी नदी का नया नाम हमारा है चिनाब। क्या है? चिनाब, जो हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से। ये हिमालय के पास में एक है बारालाचा दर्रा। क्या नाम है? बारालाचा दर्रा। ये बारालाचा जो दर्रा है उसी के पास से निकलती है। तो बता दें कि ये दर्रा क्या होता है। दर्रा जो होता है दो पहाड़ियों के बीच का स्थान होता है। जैसे एक तरफ दूसरी पहाड़ है और एक तरफ ये दूसरा पहाड़ है, उसके बीच से आने जाने का जो रास्ता बना होता है उसे दर्रा कहते हैं, जो पतला और संकरा होता है। ठीक है, तो अस्किनी जो है ये चिनाब के नाम से जाना जाता है। अस्किनी नदी को आज किस नाम से जानते हैं? चिनाब के नाम से जानते हैं। ये कहाँ से निकली? हिमालय से निकली। वो भी कहाँ? हिमालय में जो बारालाचा दर्रा है इसी के पास से निकलती है नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। अब हमारा 8वां है सतुद्री। कौन सी नदी? सतुद्री नदी को आज हम सतलज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सतलज के नाम से जानते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर के पास से। कहाँ? मानसरोवर के पास से। राक्षस ताल हिमनद से। कहाँ से? राक्षस ताल हिमनद से। अब हमारा अगला है गोमल। क्या?
गोमल, ये गोमल जो है आज इसको हम गोमती के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गोमती के नाम से। ये हमारा राजस्थान के कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? कुंभलगढ़ पहाड़ियों से। धन्यवाद।